हेलो, नमस्कार एवरीवन। तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो गई है शुरुआत और हम कर रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री की बात। ठीक है, तो 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 10 में हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, जिसका पहले चैप्टर से मुलाकात होती है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें पहले वाले लेक्चर में हम लोग परिचय भी कर लिए हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे हेलो का मीन्स है नहीं, बल्कि हेलोजन से है। हेलोजन और एल्केन से अभिक्रिया होकर बना है हेलो एल्केन। और हेलो एरिन के बारे में भी जाने थे कि कैसे रिंग वाले जो वलययुक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं हेलोजन से अभिक्रिया, हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से अभिक्रिया करके हेलो एरिन्स का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम लोग हेलो एल्केन का वर्गीकरण, उनका नामकरण भी देख चुके थे। आज हमारा लेक्चर 3 इस मुकाम पे पहुंचा है कि हम लोग इसमें टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं हेलो एरिन्स का वर्गीकरण। जो रिंग वाले जो होते हैं हेलो एरिन्स के बारे में थोड़ा सा परिचय भी कर लेंगे, कैसे बनाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण एवं नामकरण करेंगे। हालांकि लेक्चर 2 वाले में ही वर्गीकरण कर चुके थे, लेकिन फिर भी उसके आगे का प्रोसेस नहीं गया पाया, उसका हम उसी में इसको ऐड किए थे, लेकिन मोबाइल टेक्निकल के कारण कुछ इश्यू हो गया था उसमें और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए इसको लेक्चर 3 में लेकर आना पड़ा। और फिर इसमें हम लोग बात करेंगे कि कार्बन में जो हाइड्रोजन से जो बंध होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन का बच के जो बंध होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है ना। और फिर उसमें प्रसंकरण की बात करेंगे कि हेलो एल्केन का प्रसंकरण कैसा होता है, हेलो एरिन्स का प्रसंकरण कैसे होता है, ठीक है। sp3 होता है कि sp2 होता है, तो उसकी भी जिक्र करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि हम लोग शुरुआत में हेलो एरिन्स का वर्गीकरण भी थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर उसका नामकरण करना सीखेंगे। बहुत ही स्टेप से आपको सिखाया जाएगा, आपको बहुत मजा भी आने वाला है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग वर्गीकरण से। हेलो एरिन्स का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। एक रिवीजन ही समझ लीजिए, क्योंकि इसके लेक्चर 2 में आपका वर्गीकरण कर दिया गया, एक रिवीजन ही समझ लीजिए। तो जो हमारा हेलो एरिन्स होते हैं, इनका जो वर्गीकरण होता है वो 3 भागों में होता है। हेलो एरिन का जो वर्गीकरण होता है वो कितने भागों में होता है? 3 भागों में होता है, ठीक है। कार्बन की स्थिति के आधार पर, जैसे मान लीजिए हेलो एरिन्स का मतलब है, रिंग का मतलब है बेंजीन, ये रिंग वाला है, वलय वाला है, आपका क्या हो गया? बेंजीन हो गया। ओके, बेंजीन हो गया। बेंजीन का सूत्र पता ही होगा, इसमें 6 कार्बन है और 6 क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आपका हेलो का मतलब है हेलोजन से है। जब यहाँ हेलोजन आता है, कोई हेलोजन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इस पे अटैक करता है, अटैक करके इसमें से एक तो H को बाहर निकाल देता है, एक H बाहर निकल जाता है और कितना बच जाता है बताइए? C6H5 बच जाता है। और एक H को बाहर निकाल के खुद एक हेलोजन इसका जगह ले लेता है, ठीक है। तो हर मिलजुल के आपके 6 ही बॉन्ड हो गए, 5 और एक हेलोजन 6, और आपका जो H निकला हुआ वो और दूसरा हेलोजन H6 बन जाते हैं, कुछ ऐसे। तो जो आपका C6H5X है, कुछ ऐसा बनता है, ये आपका रिंग है और यहाँ से एक H गायब हो गया और क्या जुड़ गया? हेलोजन जुड़ गया, मतलब हेलो और रिंग, हेलो एरिन, इसी को कहते हैं हेलो एरिन्स। तो इनको 3 वर्गों में बांटा गया, किस आधार पे? तो कार्बन की स्थिति के आधार पे। जैसे हेलोजन जुड़ा है ना, कार्बन की काउंट करते हैं, 1 नंबर कार्बन है, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर हेलो एरिन, यानी कि एक कार्बन रहा। अगर हेलोजन 1 नंबर पे है, अगर हो सकता है कि हेलोजन 2 हो, तो अगर ये 1 नंबर कार्बन पे और 2 नंबर कार्बन पे जुड़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, ठीक है। इसी आधार पे इसका नामकरण है। अगर हेलोजन जो है, हेलोजन की स्थिति का मतलब होता है उसकी दशा या उसकी पोजीशन 1:2 स्थान पे हो। 1:2 का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई हेलोजन है, हेलोजन क्लोरीन है, 1 नंबर कार्बन पे है और दूसरे नंबर कार्बन पे भी क्लोरीन है, यानी कि 1 2 1 2, 1 नंबर कार्बन है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर है, 6 नंबर, टोटल 6 कार्बन है। उसमें से 1 नंबर पे भी हेलोजन है, दूसरे नंबर पे भी है। तो ऐसी स्थिति को, जो हेलोजन की स्थिति हमारा 1:2 पे हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पहले वाले को ऑर्थो के नाम से जानते हैं, ऑर्थो कहते हैं, यानी कि ओ से इसको सूचित करते हैं, ऑर्थो यानी कि ओ, ठीक है। इसका नामकरण कैसे कर लेंगे? हम ऑर्थो लगा देंगे, ठीक है। 2 क्लोरो है, 2 क्लोरो का मतलब होगा डाइक्लोरोबेंजीन, लेकिन नहीं, ऑर्थो ही बता दिया कि कार्बन क्लोरो जो है 1:2 अनुपात पे है, इसलिए ऑर्थो लिखने के बाद आपको डाई जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऑर्थो लिख दिया ना, बस लिख दीजिए क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो हो गया ना, लिख दीजिए क्लोरोबेंजीन, आपका हो गया इसका नामकरण क्लोरोबेंजीन। तो इसका वर्गीकरण 3 आधार पे होता है, एक ऑर्थो, मेटा और पैरा, स्थिति के आधार पे। अगर 1:2 पे होगा तो ऑर्थो कहेंगे और 1:3 पे होगा तो उसको मेटा कहेंगे। अगर हाइड्रोजन की स्थिति जो होगा, हाइड्रोजन की स्थिति 1:3 पे रहे तो, यानी कि 1 नंबर पे और 3 नंबर पे रहे तो उसको हम लोग कहते हैं मेटा,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं। मेटा यानी कि एम। शॉर्ट में बताएंगे, इसको याद कैसे कर सकते हैं, ऑर्थो को पहचानना, एम को पहचानना और पी को पहचानना, सब बताएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, उदाहरण से समझिए कि ये मान लीजिए हमारा हेलोजन क्या बोलते हैं, बेंजीन है। तो बेंजीन है तो इसमें अगर कोई हेलोजन ब्रोमीन है, 1 नंबर कार्बन पे भी है, 2 नंबर छोड़िए 3 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन है। ठीक है, फिर ये 4 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर। तो ऐसी स्थिति को अगर हमको बोलना होता है तो कैसे बोलते हैं कि 1,3 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, क्योंकि हेलो एल्केन का नामकरण होता है, हेलो यानी हेलोजन बोलिए, फिर एरिन बोलिए, मतलब क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, ऐसे बोलना होता है। 2 ब्रोमो है तो ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन। कहाँ है, 1 पे है, 3 पे है। लेकिन नहीं, वर्गीकरण आपको खुद बता रहा है कि मेटा कब लगाते हैं, जब 1 और 3 पे हो। तो मेटा लगा दिया ना, मतलब समझिए इसमें 1 3 नाम बता दिया, डाई भी बता दिया, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेटा लगा दीजिए और लिखिए ब्रोमोबेंजीन। क्या लिखिए, ब्रोमोबेंजीन। मेटा हो गया ना, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। वरना अगर मेटा आप नहीं लगाते हो तो आपको इतना लिखना पड़ता, 1,3 और डाई ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमो कितना है आपका, 2 है, 2 के लिए डाई ब्रोमो और आपका हो गया बेंजीन। देखिए है ना, हेलो एरिस, हेलो यानी हेलोजन और एरिन यानी कीरीन जो भी है। और इसका नाम क्या बोल देते हैं हम लोग, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, है ना। तो वर्गीकरण से आपका एक सीख मिलता है, कहानी की जब भी 1 और 2 स्थिति पे होता है तो उसको ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। जब आप ऑर्थो लगा दिए मतलब इतना लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्थो अपने आप में बता रहा है कि वो स्थिति क्या है, आपका 1:2 स्थिति पे है। मेटा लगा दिए तो आपको वह स्थान बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेटा जो है आपका स्थान बताता है कि 1,3 स्थान पे है। उसी प्रकार से और हेलोजन की स्थिति 1:4 पे रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग पैरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम लोग पैरा कहते हैं, इसको पैरा कहते हैं। पैरा को पी से लिखा जाता है, पैरा को पी से लिखा जाता है। जिस एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई रिंग है, ये आपका बेंजीन हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन मान लीजिए आयोडीन है, तो ये आयोडीन है कहाँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4थे नंबर, 5वें नंबर, 6वें नंबर, यानी 1:4 पे आपका हाइड्रोजन की स्थिति 1:4 पे है। 1 नंबर कार्बन पे भी है, 4 नंबर कार्बन पे है। तो इसको हम 2 तरीके से नामकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण के अनुसार पैरा लगाना है, जब भी आपका हाइड्रोजन 1 और 4 पे हो, 1 और 4 पे हो तो क्या लगाना है आपको, पैरा लगाना है। बाकी आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन में आयोडीन है, लिखिए आयोडो बेंजीन, आयोडो और आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके वर्गीकरण के अनुसार हो गया। लेकिन अगर आप यूपी प्रणाली में जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आयोडो बेंजीन तो है, आयोडो है, 2 है, कहाँ है आपका, तो आपको ये बोल सकते हो 1,4 डाई आयोडो बेंजीन, डाई आयोडो बेंजीन, आपको ऐसा करना पड़ेगा, डाई आयोडो बेंजीन। तो वर्गीकरण जो होता है हेलोरेंज का 3 होता है आपका। हेलोजन की स्थिति अगर 1-2 पे हो तो ऑर्थो कहते हैं, 1,3 पे हो तो मेटा कहते हैं, और 1,4 पे हो तो पैरा कहते हैं। और मेटा पैरा सब लगाने के बाद फिर आपको उसमें डाई ट्राई जोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फिर उसके बाद मान लीजिए अभी आपको याद करने में दिक्कत हो रही है कैसे पहचाने कि मेटा कौन है, ऑर्थो क्या है, पैरा क्या है। तो अब देखिए थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपका ये रिंग है, यही को समझाते हैं, ये कोई रिंग है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ जस्ट पास में रहेगा 1 और 2 पे। ठीक है, 1-2 पे रहता है तो क्या बोलते हैं, ऑर्थो कहते हैं। अगर मान लीजिए याद नहीं रह रहा है तो आप ये भी देखो कि यहाँ पर जब पास हाइड्रोजन है इसकी आकृति कुछ और टाइप की बनेगी। अगर आगे को इसको बनाया जाए तो क्या बन सकती है, आप वो बन सकती है। अब इतनी पास है था ना, वो बन गया, अब यहाँ करेंगे तो वो बन जाएगा। तो जब 1 और 2 पे हो, 1-2 को क्या बोलते हैं पता ही होगा आपको, ऑर्थो कहते हैं। तो वही बात है भाई, 1 और 2 पे हो तो क्या बन सकता है, वो बन सकता है। ऐसे आइडिया भी लग सकता है आपको कि 1 और 2 पे अगर पास हाइड्रोजन रहेंगे ऑर्थो बनेगा। या यहीं पे क्यों ना हो हाइड्रोजन हुआ, यही इधर साइड भी रहेगा तो आपका ऑर्थो बन रहा है। ठीक है, लेकिन गिनती अब इधर शुरू कर देंगे 1-2, अब इसके अनुसार 1-2 ये हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन मेरा 1 नंबर पे है और कहाँ है आपका 3 नंबर पे है। 1 और 3 पता होगा मेटा कहते हैं, लेकिन अगर वही 1 और 3 अनुपात भूल जा रहे, मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप ऐसे भी देख लिया सकते हैं। आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि एम बन रहा है, क्या बन रहा है आप दिखाई दे रहे हो, एम बन रहा है, यानी एम बन रहा है। तो आप याद कर सकते हो कि भाई ये तो मेटा लगता है। यहाँ पे मेटा, हेलो बेंजीन, हेलो का नहीं कुछ क्लोरो होगा, कुछ तो होगा, ब्रोमो होगा, 4 ही होते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, चारों में से जो कुछ भी होगा। उसी प्रकार से आपका मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे है, 4थे नंबर पे है, आपको पता होगा 1,4 को पैरा कहते हैं। 1,4 को क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। लेकिन आपको याद नहीं रह रहा है 1,4 को कहते हैं पैरा, को 1,2 कहते हैं, कन्फ्यूजिया है। तो आप देखोगे भाई यहाँ पे है
हेलोजन और यहाँ पे, तो इसे आप क्या बना सकते हो, तो एक आपको पी की आकृति बनाई दे रहा होगा, पी बनाने की क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। या ऐसे याद करो भाई, 1:2 अनुपात जब रहेगा, 1:2 रेशियो में रहेगा, उस स्थिति को ऑर्थो कहेंगे। 1 और 3 नंबर कार्बन पर रहेगा तो मेटा कहेंगे, क्योंकि 1 और 3 से एम बना सकते हैं, और 1 और 4 पर रहेगा तो उसको ऑर्थो कहेंगे, सॉरी पैरा कहेंगे। और जब पैरा इस 3 वर्गों में हो गया इसका वर्गीकरण, ठीक है। अब आते हैं इसके नामकरण पे, हाइलो और इसका नामकरण पे आते हैं कि इसका नामकरण कैसे होता है। ओके, तो चलिए इसके नामकरण पे आते हैं। ओके, इसके नामकरण में आपका कार्बन ही मेन होता है, जैसे ये आपका यूपिक नामकरण है, बहुत इजी है आपका यूपिक नामकरण। इसके हम कार्बन पे आते हैं। यूपिक नामकरण में 6 कार्बन होते हैं, कार्बन को काउंट करना होता है, बस कुछ स्टेप है, उस स्टेप को फॉलो करेंगे, नामकरण हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग नामकरण पे। नामकरण पे आते हैं, नामकरण के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नामकरण के लिए आपका ये पहला, तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेप में आपको ये करना है कि पहले जो रिंग हमारा है, रिंग मतलब जो बेंजीन वही रिंग होगा, तो पहले जो रिंग होगा, रिंग को अंकन करना, उसको अंकन कर लेंगे। कोई रिंग होगा, जैसे मान लीजिए हमारा कोई रिंग है, ये हमारा क्या है, रिंग है। ओके, ऐसे बना लेते हैं, अंकन देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। और अंकन किधर से शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए जिधर से हाइड्रोजन नजदीक पड़े, जिधर से बहुत सारे हाइड्रोजन जुड़े हो, उसको बोलते हैं। रिंग को अंकन करना मतलब पहले स्टेप में अंकन करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, हेलोजन, हेलोजन की स्थिति का पता लगाना, स्थिति का पता लगाना, स्थिति का पता लगाना मतलब जो हाइड्रोजन है किस स्थिति पे है, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, पता लगाना एवं उनका अंकन करना। उनका अंकन करेंगे, 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, अंकन करना। अंकन करने के बाद तीसरा स्टेप कर रहा है, यदि हाइड्रोजन 1 से अधिक हो, डाई टाई भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ना पड़ेगा, डाई ट्राई जोड़ना, डाई टाई भी जोड़ देंगे, ठीक है। और यदि हाइड्रोजन 1 से अधिक हो तो क्या जोड़ देंगे, डाई टाई जोड़ देंगे। ओके, सेम हाइड्रोजन के लिए, सेम के लिए यदि सेम हाइड्रोजन, सेम का मतलब समान, 2 क्लोरीन है तो उसमें भी लिखेंगे ना डाई, 2 है, 3 क्लोरीन ही है तो ट्राई लगा देंगे। सेम हाइड्रोजन 1 से अधिक हो तो डाई ट्राई जोड़ना ना, डाई ट्राई जोड़ते रहेंगे, ठीक है। विभिन्न हाइड्रोजन के लिए, विभिन्न हाइड्रोजन हो तो, एक्स मतलब आपका हाइड्रोजन है, विभिन्न हाइड्रोजन हो तो, अगर अधिक होंगे क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, ऐसा कुछ है तो विभिन्न हाइड्रोजन हो तो अल्फाबेट, अल्फाबेट होता है ना, अल्फाबेट का मतलब होता है आपका अल्फाबेट्स के अनुसार अंकन करना ना, या वन के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार अंकन करना, अनुसार नामकरण करना, नामकरण करना। एवं लास्ट में क्या जोड़ना है आपको, अंत में रिंग जोड़ दिया जाता है, रिंग का नाम जोड़ दिया जाता है, जो भी रिंग का नाम होगा, रिंग का पैतृक नाम जोड़ दिया जाता है, पैतृक नाम जोड़ दिया जाता है। तो बहुत बड़ा प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन है नहीं उतना, ये तो भाई एक नियम कानून है, विधि विधान है तो करना पड़ेगा, लेकिन इतना लंबा आपका है नहीं। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक रिंग हो गया, स्टेप सेट बताते हैं, फिर उसके बाद हम अपने अपने रंग पे आ जाएंगे कैसे करना है। एक आपका रिंग हो गया, इसमें आपका हाइड्रोजन है Cl, ठीक है। तो आप एक स्टेप पे नाम कैसे कर सकते हो, हेलो एरिन्स का, इसमें और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, कार्बन का अंकन कर लेंगे, ठीक है। पहला नियम करता ही है कार्बन का अंकन करना। सेम 1 से अधिक है, नहीं है भाई, अकेला ही है। क्या विभिन्न हाइड्रोजन है, नहीं है, छोड़ो भाई। तो बस आपका क्या करना है, आपका रिंग का अंकन कर देना है, हम कर लिए, ठीक है। अंत में रिंग का पैतृक नाम जोड़ना है, अंत में, यानी पहले आपको क्लोरीन का नाम जोड़ना है। आपको हाइलो एरिन्स में क्या करना है, हाइलो एरिन्स में पहले हाइड्रोजन में करना है। इसके नामकरण कैसे करते हैं, हेलो एरिन, ठीक है। पहले आपका हेलो यानी कि हाइड्रोजन का नामकरण करना है, फिर आपका एरिन लाना है। हाइड्रोजन में क्या आपका है, हेलो, हेलो में क्या आपका क्लोरो, तो ये आपका हो गया क्लोरो, और रिंग क्या है आपका बेंजीन, ये आपका हो गया क्लोरो बेंजीन, 1 क्लोरो बेंजीन, यानी 1 वाले पे क्या है आपका क्लोरो है,
1 क्लोरोबेंजीन इसका नामकरण हो जाएगा। दूसरे देख लीजिए, अगर मान लीजिए क्लोरीन यहाँ है और क्लोरीन यहाँ है, तो देखा जाए तो आपका मेटा बन रहा है, एम बन रहा है, यानी कि मेटा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। लेकिन इस पैतरी के अनुसार चला जाए तो इसको हम यूपी के नाम में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे आपका कार्बन का अंकन कर लेंगे कि यहाँ 1 नंबर कार्बन है, चूंकि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये आपके 6 कार्बन हो गए। अब उसके बाद हमने कार्बन का स्थिति देख लिया, अगर सेम हाइड्रोजन है तो डाई भी जोड़ देंगे, हाँ भाई सेम ही है, 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो लिख दीजिए 1,3 और क्या 2 है तो क्या लिख देंगे, डाई लिख देंगे। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, डाई क्लोरो, क्योंकि विभिन्न तो उसमें है ही नहीं, तो डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसमें डाई लगा देंगे। उसी प्रकार से तीसरा स्टेप में अगर विभिन्न हाइड्रोजन हो तो क्या करेंगे, विभिन्न हाइड्रोजन के लिए क्या कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई रिंग है, इसमें क्या है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, ऐसा कुछ, तो क्या करेंगे, तो पहले भाई अंकन करना जरूरी है, तो अंकन कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम किसको वैल्यू करें, हम अगर सेम भी तो नहीं जो डाई जोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं कर दे, क्या करें हम, तो जब ऐसा विभिन्न हाइड्रोजन आपके पास हो तो अल्फाबेट के क्रम के अनुसार चलिए, यानी कि अल्फाबेट जब चलेंगे तो अल्फाबेट में आपका B4 ब्रोमो, C4 क्लोरो और A4 फ्लोरो, तो अल्फाबेट में पहले मेरा B आता है, फिर C आता है, तब F आता है ना, F फॉर फ्लोरो, तो हम पहले B ब्रोमीन का नाम करेंगे, यानी कि 3 ब्रोमो, क्या हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो और 2 पे क्या है आपका फ्लोरो, 2 फ्लोरो और आपका हो जाएगा बेंजीन। तो ऐसे आपका नामकरण करना हो, तो ये स्टेप आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप करोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, एक क्लोरीन है क्लोरोबेंजीन, सेम ही है, 2 ब्रोमीन है, तो बस स्थान बताइए कहाँ कहाँ ब्रोमीन है, लिख दीजिए डाई ब्रोमोबेंजीन, डाई क्लोरोबेंजीन, डाई आयोडोबेंजीन, ऐसे। लेकिन अलग अलग जब रहेंगे तो आपको अल्फाबेट में जाना है और उसके अनुसार करना है नामकरण। ठीक है, समझ गए। तो चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल करके देखते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जो बड़े बड़े समूह वाले का भी नामकरण करना सीखेंगे। ओके, तो हम आते हैं और इसको साफ करते हैं और खूब एग्जाम्पल करते हैं, जब तक एग्जाम्पल करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे। ओके, तो हम लोग और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, इसका और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई रिंग है, ये हमारा कोई रिंग है, ठीक है। ओके, इसमें आपका क्लोरीन भी है, फिर क्लोरीन है और एक आपका ब्रोमीन है, इसका नामकरण करना है। ये आपका कोई रिंग है, इसमें आपका क्लोरीन है, यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे आपका ब्रोमीन है। ओके, यहाँ पे देखिए, इसमें आपका क्या है फ्लोरीन, यहाँ पे क्या है आपका क्लोरीन और यहाँ पे क्या है आपका CH3, सेम बात हो गया। तो इसको हम ये कर देते हैं, क्लोरीन मान लीजिए ऐसा। ओके, तो ये वाला फ्लो हो गया। चलिए इसमें ऐसे छोड़ देते हैं, ये भी नया स्टाइल है इसका, ऐसे भी बहुत सारे आते हैं। ये आपका इसको ऐसे छोड़ देते हैं, देखिए ऐसे भी आता है। ओके, चलिए एक नया तरीका बताते हैं आपको। ये आपका F रहेगा ऐसे, चलिए ऐसा हो जाएगा, F रहेगा और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका एक Cl है, क्लोरीन है और आपका यहाँ पे रहेगा ऐसा। ओके, सबसे पहले स्टेप के अनुसार कार्बन कर देंगे अंकन, और उसके बाद पहला स्टेप ही होता है अंकन करना। अंकन करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस ये होता है कि क्लोरीन यानी हैलोजन की स्थिति का पता लगाना, और अल्फाबेट के अनुसार अगर अधिक है, एक से अधिक है, तो अल्फाबेट के अनुसार उसका नामकरण में मतलब सहयोग करना, और लास्ट में क्या जोड़ना होता है, रिंग जोड़ना होता है। ओके, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अंकन करने के बाद हम मेरे पास 2 हैलोजन है, क्लोरीन भी आपका क्या है, ब्रोमीन भी है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इस अनुसार से आपको अल्फाबेट में चलना है, और पहले आता क्या है आपको, ब्रोमीन या क्लोरीन, B4 ब्रोमीन। अल्फाबेट में पहले B आता है तब C आता है, ABC, B फॉर ब्रोमो, फिर आपका C फॉर क्लोरो। तो पहले आप ब्रोमो को निपटाएंगे, 4 ब्रोमो, स्थान क्या है ब्रोमीन का 4 है ना, चौथे नंबर पे आपका ब्रोमो है, 4 ब्रोमो 1,2, 1,2, एक नंबर 2 नंबर क्या है, क्लोरो है, पता है ना,
सेम हेलोजन के लिए डाई लगाना पड़ता है, 2 है तो डाई, तो 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा आपका डाई क्लोरो, लास्ट में क्या जोड़ना होता है पता होगा, पैतृक नाम जो भी होता है रिंग का, तो आपका पैतृक नाम इसका क्या होता है बेंजीन होता है। देखा कितना इजी है इसका। तो उसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हो, C4 क्लोरो M4 मिथाइल, CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल बोलते हैं, ये M4 आएगा और आपका ये B4 आएगा। तो अल्फाबेट में पहले B आता है, C आता है, तब M आता है। तो चलिए इसका भी हम नामकरण कर लेते हैं। आपका क्या है इसका नामकरण में क्या करेंगे, ब्रोमीन का स्थान पहले आ रहा है, मतलब कि 4 नंबर पे ब्रोमीन है, तो 4 ब्रोमो और 1 क्लोरो। अब आपको प्रोसेस समझ में आ रही होगी कि कैसे करना होता है। और 2 पे क्या है आपका मिथाइल, ठीक है अल्फाबेट से चलना है, 2 मिथाइल, अब लगा दीजिए बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन, ऐसे में। और इसके लिए जब इस तरह से प्रश्न दिया रहता है कि एक ही स्थान से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। वही आपका अल्फाबेट से चलेंगे, एबीसीडी में आपका क्या होता है, पहले सी आता है ना, बी तो है नहीं ब्रोमीन, सी आता है, सी फॉर क्लोरो और एफ फॉर फ्लोरो, एफ बाद में आएगा पहले सी आएगा, इसको निपटाते हैं। 4 नंबर पे क्या आपका क्लोरो, लिखिए 4 क्लोरो, फिर इसका फ्लोरीन आएगा, लेकिन फ्लोरीन कितने जगह पे, 2 स्थान, एक ही स्थान पे 2 है, तो 1 पे ए भी है, 1 पे ए भी है, दोनों फ्लोरीन 1 पे है, तो लिखेंगे 1,1 डाई फ्लोरोबेंजीन, 1,1 डाई फ्लोरो क्या लगा देंगे लास्ट में बेंजीन लगा देंगे, ठीक है। 1,1 1 पे ए भी है, 1 पे ए भी है, 1,1 डाई का मतलब 2 ठो है फ्लोरोबेंजीन। और इसके लिए देखिए, इसके लिए ऐसा इस तरह का प्रश्न बहुत आते हैं जिसमें कि कुछ लिखा ही ना होता है, इसको हम एक कार्बन मान के चलेंगे, जैसे कि रिंग में जैसे मान रहे हैं ना था एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो उसी प्रकार से आपको जब ऐसा दिया होता है तो आपको 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, सिर्फ ऐसा दिया है 1 कार्बन, ऐसा दिया है, ठीक है। आपका यहाँ से जुड़ा होगा तो मान लीजिए इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, ऐसा दिया है तो इसको 3 मानेंगे, तो इसको आपको मानना होता है। 1 कार्बन है मतलब इसको आप मिथाइल मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, इसको मिथाइल है, 1 कार्बन से क्या बनता है मिथाइल बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मिथाइल बाद में आता है, पहले क्लोरो आता है, तो लिख दीजिए 1,4 डाई क्लोरो, 1,4 1 और 4 पे क्या है क्लोरो है, 2 ठो है डाई क्लोरो, और दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और क्या लगा देंगे हम लास्ट में बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन लगा देंगे, ठीक है। 1,4 डाई क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, तो ऐसे हो गया नामकरण, ठीक है। और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या, तो मान लीजिए और इसको और एग्जाम्पल देखते हैं ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपका क्लोरीन हो गया, ये आपका देखिए ऐसे कार्बन हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे आपका ब्रोमीन हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, ये आपका 1-2 जुड़ा है एक ही जगह पे ऐसे, और एक आपका जुड़ गया ऐसे, सोचिए इसका नामकरण बताना है। एक आपका 1 डंडी है, यहाँ पे आपके 2 डंडी है, और एक आपका मान लीजिए क्लोरीन भी है, ये आपका टोल्यूइन इसका पैतृक नाम हो जाएगा, और आपका ऐसे जोड़ दिए या ऐसे जोड़ दिए मान लीजिए, ओके। तो ये ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में जो कि बहुत परेशान करते हैं, देख के टेंशन लगता है यार इसका नामकरण कैसे बताएं, देखने में इतना भयंकर जो लग रहा था, भयंकर नहीं है, बहुत ईजी है, आपको पता ही होगा कैसे करना होता है। तो देखिए आपको पता होगा कि यहाँ से जैसे इसको 1 कार्बन मांगे, इसको पहले अंकन कर लेते हैं, ओके, अंकन की बात बताते हैं। इसको हम अंकन कर रहे हैं, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 5 6, टोटल बेंजीन में 6 कार्बन है, ओके। तो ये आपका दूसरा कार्बन हो गया, तो उसी प्रकार से इसको भी तो जोड़ सकते हो ना, यहाँ से ये अलग देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, और 2 कार्बन से क्या बनता है आपका मिथाइल बनता है, क्या बनता है आपको बताइए, सॉरी इथाइल बनता है, 2 कार्बन से क्या बनता है इथाइल। तो बिना लिखे आपको समझ लेना है कि ये क्या आपका है इथाइल है, क्या आपका इथाइल है। जब ये ऐसा डांटी दिया आपको इथाइल है, यहाँ पे देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसको क्या मानेंगे 1 2 3 से क्या होता है प्रोपाइल होता है, क्या बोलेंगे इसको प्रोपाइल। और यहाँ पे 1 डंटी है, 1 डंटी है, ये क्या आपका मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और यहाँ पे 1 डंटी 2 डंटी आपका क्या बन जाएगा, ये इथाइल बन जाएगा, आपका ये क्या बन जाएगा आपका इथाइल बन जाएगा। जहाँ 1 डंटी सिर्फ दिख रहा है मिथाइल, 2 डंटी दिख रहा है इथाइल, और 3 बने तो 1 2 3 बने तो प्रोपाइल, और आगे लगा दे तो क्या बनता है ब्यूटाइल। तो ऐसे आपको पकड़ना होता है कि इथाइल है, मिथाइल है, ब्यूटाइल है, क्योंकि उसमें लिखा नहीं होता, आपको बहुत पकड़ना होता है। चलिए तो कैसे नामकरण करें इसका, देखिए पहले ब्रोमीन के पहले क्लोरीन, तो अब समझ में आ गया ना, पहले ब्रोमीन होता है, तो कैसे लिखेंगे बताइए, लिखेंगे हम 4 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 नंबर पे क्या है ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2 इथाइल, ये आता है सी, हाँ ये बाद में 5 नंबर आता है, और 2 इथाइल
बेंजीन लगा देंगे और क्या हो गया नामकरण, यूपीएक नामकरण। तो देखिए कितना आसान था, लेकिन अगर नहीं करना जानते तो बस यही हार्ड होता और हमें बहुत डराता है ये। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया, अंकन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 वाले पे 2 मिथाइल है और 2 वाले पे एक प्रोपाइल है। तो पहले M आता है, M मिथाइल, फिर P आता है, P बाद में आता है, M पहले आता है। तो लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल। ठीक है, 1 पे क्या है, 1 पे 2 एगो मिथाइल, एगो कार्बन एक, इसको कार्बन एक मान रहे हैं, एक से क्या बनता है मिथाइल। तो 1 पे 2 मिथाइल है, 1,1 डाई मिथाइल। और दूसरे नंबर कार्बन से क्या है, 3 ठो कार्बन और एक्स्ट्रा जुड़ा है यानी कि प्रोपाइल। तो लिखेंगे 2 प्रोपाइल और लास्ट में क्या लगाना होता है, पता ही होगा, बेंजीन लगाना होता है। लास्ट लगा दीजिए बेंजीन। ओके, यहाँ पर नामकरण पता है कैसे करना है, फटाफट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। ओके, तो पहले क्लोरो, फिर इसी के बाद ई तब एम। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए इसको लिखेंगे 4 क्लोरो, आपका क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 नंबर क्या है क्लोरो। फिर 2 इथाइल। ओके, 2 नंबर का क्या जुड़ा है इथाइल, 2 इथाइल। ओके, और उसके बाद 1 पे क्या है मिथाइल है, 1 मिथाइल और क्या लगा देंगे यहाँ पे लास्ट में बेंजीन लगा देंगे। ओके, समझ में आ रही है। और इसको तो पता ही होगा, ये आपका 1 2 3 4 5 6 टोटल ये CH3 जुड़ा होता है बेंजीन पे, इसको टोल्यूइन कहते हैं, इसका पैट्रिक नाम है टोल्यूइन। एक्स्ट्रा में क्या जुड़ा है आपका 2 कार्बन, एक नंबर यहाँ एक नंबर यहाँ, 2 कार्बन से क्या बनता है इथाइल। तो लिख दीजिए यहाँ से अलग से 2 इथाइल बस जोड़ दीजिए, क्या है आपका 2 इथाइल टोल्यूइन कर दीजिएगा, क्या टोल्यूइन तो ये इसका नामकरण 2 इथाइल टोल्यूइन। तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा प्रोसेस कैसा है, और इससे बाहर कुछ मेरे ख्याल से नहीं है ना। हेलोलिकेन के नामकरण में भी देखेंगे ऐसे डंटी टाइप का जो होता है कैसे करना होता है। तो आते हैं आपके हम दूसरा टॉपिक पे जिसका नाम है CX-1 की प्रकृति, फिर प्रसंकरण पे आती है। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत मतलब 5 मिनट में दोनों फाइनल हो जाएगा। ओके, तो आते हैं अपना दूसरा टॉपिक, C-X बंध की प्रकृति कैसी होती है और इनकी बंध लंबाई कैसी होती है। ठीक है, C-X बंध की प्रकृति हेलोलिकेन में और हेलोलिन्स में, और प्रसंकरण भी इनका हम देख लेंगे। ठीक है, तो आते हैं जल्दी से फटाफट निपटाते हैं। तो देखिए एक तरफ हम बनाते हैं हेलोलिकेन और एक तरफ बनाते हैं हेलोएरिन। एक तरफ है हेलोलिकेन, एक तरफ है हेलोएरिन, और इनमें हम देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का बंध कैसा होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बंध कैसा होता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये आपका CH3 में आपका CH3 और यहाँ पे है Cl, मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कार्बन से क्या जुड़ा है आपका हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, जुड़ा है ना। C से यानी इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं CX, कार्बन से X जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे X जगह मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकते हैं। इनका प्रकृति कैसा होता है, आपको पता होगा कि क्लोरीन की जो होता है विद्युत विद्युतता क्षमता होती है नेगेटिव होती है। जब इसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब इसका आपका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यह आंशिक ऋणायन हो जाएगा, यह आपका आंशिक धनायन हो जाएगा। इनका जो होता है ना ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, कैसा होता है ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो इनका जो होता है ध्रुवीय, ये कैसे होते हैं, इनका CX बंध कैसा होता है ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है बताओ, ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, और इनसे ज्यादा होते हैं। इनका भी वही कुछ होता है, ये भी ध्रुवीय प्रवृत्ति के ही होते हैं, लेकिन इनका प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें लोन पेयर होता है ना, रिंग में क्या होता है वलय होता है ना, वलय का अनुनादी संरचना चलता है ना, इनमें ये 2 पेयर का ओनर चलता है, कभी डोरबन यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ। इनको एक अनुवादी के रूप में जाना जाता है। तो इनका जो आपका हाइड्रोजन पे जो प्रभाव है यहाँ पे कार्बन और X का, वो भी ध्रुवीय ही होता है। इनका भी जो आपका कार्बन यहाँ पे यानी कि ये C है और यहाँ पर क्या है X यानी कार्बन से X, तो इनका भी जो प्रवृत्ति होता है वो कैसा होता है प्रवृत्ति C-X की, वो भी ध्रुवीय ही होता है, लेकिन इनका प्रभाव जो होता है ध्रुवीय प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही होता है हेलोजेन्स की तुलना में। ओके, तो ये आपका हो गया इनका प्रभाव। तो जिनकी जो बंध दूरी होती है, जो बंध दूरी देख रहे हो कितना डिस्टेंस इनका होता है बंध दूरी, जो इनका दूरी होता है C-S का जो बंध दूरी होता है डिस्टेंस, वो 177 ppm होता है। कुछ 177 क्या होता है ppm होता है, इतना दूरी होता है। इनके अपेक्षा ज्यादा दूरी में ये होते हैं। और इनका जो बंध दूरी होता है, जो यहाँ पर बंध दूरी आप देख रहे हो, इनका जो बंध दूरी होता है यहाँ पे किसका, तो कार्बन से हाइड्रोजन का जो बंध दूरी होता है, बंध दूरी वो आपका 169 ppm का ही होता है, यानी कि ये आपका ज्यादा होता है, वो आपका क्या होता है कम होता है। बस इतना ही बात आपको जाननी थी। C-X बंध की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो ध्रुवीय होती है। ठीक है, सहसंयोजी ध्रुवीय होती है। अब आते हैं प्रसंकरण पे।
तो देखिए इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बने हुए होते हैं। जो हैलो एल्केन होते हैं, हैलो एल्केन में क्या होता है, सिर्फ एकल आबंध होता है। हैलो एल्केन में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े होते हैं। सिंगल बॉन्ड बोले तो आपका सिग्मा बॉन्ड जिसको बोलते हैं। और इनका जो प्रसंकरण होता है आपको देख सकते 1 2 3 4 4 बॉन्ड इसमें है। तो 4 बॉन्ड जिसमें होते हैं, जैसे मीथेन का प्रसंकरण क्या होता है बताओ, मीथेन का sp3 होता था ना 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड में से आप देख सकते हो कि 4 में से आपको पता ही हो कैसे बताया थे, एगो एस का और 3 ठो पी का यानी sp3। तो इसका जो प्रसंकरण जाएगा आपका sp3 जाएगा। कितने बॉन्ड है इसमें, 4 बॉन्ड। तो आप देख सकते हो हैलो एल्केन में कितने बॉन्ड होते हैं। कार्बन का जो बंध होता है, कार्बन का जो बंध है इसमें हैलो एल्केन में, कार्बन का जो कितने बंध है आपके 4 बॉन्ड है। और 4 बॉन्ड जो बनाते हैं उनका प्रसंकरण क्या होता है, sp3। और आकृति कैसी होती है आपका, टेट्राहेड्रल होती है। कैसे आकृति हो जाएगी उसकी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp3। तो हैलो एल्केन का जो प्रसंकरण जाएगा क्या जाएगा आपका sp3, इसका प्रसंकरण होता है। A to Z जितने बनाइए, क्लोरो ब्रोमो इथेन डाइक्लोरोमीथेन ट्राइक्लोरोमीथेन टेट्रायोडोमीथेन कुछ भी बनाइए, सबका प्रसंकरण आपका sp3 ही आएगा, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड होते ही नहीं है। और एक कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनते हैं, एक कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनते हैं। 4 बॉन्ड बनाने वाले का प्रसंकरण आपका sp3 होता है। वही हम बात करें इनका हैलो एरिन्स का, इनमें डबल बॉन्ड भी होता है। हर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर हम बेंजीन की बात करें तो इसमें कितने सूत्र होते हैं, 6 और S6 होते हैं। ठीक है, इनकी संरचना खोले तो देखेंगे हम यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितने एक वलय बन रहा है। इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन का, तो 2 H के साथ 2 इधर। ठीक है, शायद मेरे से गलत नहीं कर रहे ना, डबल सिंगल डबल। तो ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये वाला कार्बन भी डबल से जुड़ा है, ये वाला कार्बन डबल से, ये वाला कार्बन डबल से। A to Z कार्बन जो होता है यहाँ से डबल आबंध से जुड़ा होता है। कितने जुड़ा होता है आपका, डबल आबंध से जुड़ा होता है। CH होता है सर, डबल आबंध से जुड़ा होता है। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन बात करें तो देखिए यहाँ पे H के साथ एगो बॉन्ड होगा, H के साथ एगो बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या आपका सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे बताइए, सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा कहते हैं। और जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे एक पाई होता है, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा। यहाँ पे कितने सिग्मा बन रहे हैं, 3 सिग्मा बन रहे हैं प्रत्येक कार्बन। इस वाले कार्बन को भी देखोगे आप, डबल बॉन्ड है, एक H के साथ होगा, मान लीजिए यहाँ पे H जोड़ देते हैं और यहाँ पे सिंगल, यानी कि डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, मिला जुला के 3 सिग्मा। प्रत्येक कार्बन जो होते हैं, प्रत्येक कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड, कितने 3 तो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और प्लस में और एवं एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है, एक आपका पाई बॉन्ड होता है। तो हम सिग्मा बॉन्ड से ही काउंट करेंगे, कितना से करेंगे, सिग्मा बॉन्ड से। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब आपका हो जाएगा, 3 से क्या बना सकते हो, 3 वही निकालो, एगो S का 2 P का। आपका 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसका प्रसंकरण क्या जाएगा आपका sp2 जाएगा। और जिसका sp2 होता है उसकी आकृति त्रिविम अवस्था में बनती है 120 के कोण पे, हालांकि एक वलय का निर्माण करते हैं। तो इनका प्रसंकरण क्या होगा आपका sp2, इनका प्रसंकरण क्या होगा आपका sp3। बहुत मायने रखता है कि हैलो एल्केन का प्रसंकरण कैसा होता है sp3 और हैलो एरिन्स की तरफ से कैसा होता है sp2, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होने के कारण ऐसा होता है। ओके, तो ये आपका बहुत अच्छा परिचय मिल गया। और एक आगे चल के हम बताएंगे कि बड़े बड़े सूत्रों में से जानना कि कौन से कार्बन की कैसी कितनी होती है। जैसे मान लीजिए प्रश्न है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C और आपका CH2, इनमें से आपका बताइए इस वाले एक कार्बन देते हैं, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। चौथे नंबर कार्बन का प्रसंकरण बताइए, 5वें नंबर कार्बन का प्रसंकरण बताइए। तो आप देख रहे हो 5वें नंबर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, 6वें भी जुड़ा हुआ है, चौथा डबल बॉन्ड से। तो उस समय आपको देखना होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि जो आपका सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे ऐसा कार्बन, यहाँ पर लिख देते हैं, टेबल बनाते हैं यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड से जो जुड़े होंगे कार्बन, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन का प्रसंकरण हमेशा sp3 आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का प्रसंकरण sp2 आएगा और जो ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ प्रसंकरण क्या आएगा आपका sp आएगा। ये आपका फाइनल ट्रिक है समझने का, ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को हल करने का। इस कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, बोल दीजिए sp2, इसको बोलिएगा sp2, इसको बोलिएगा sp3 sp, इसका भी sp, और इसका सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, बोलिएगा sp3 sp2 sp2 sp sp sp3। तो ये आपका ट्रिक होता है। ओके, ये आपका सिंगल बॉन्ड वाले sp3, डबल बॉन्ड वाले sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाले sp प्रसंकरण होते हैं। तो आज के हमारा इस वीडियो में इतना ही था। अगले पार्ट में मिलेंगे रासायनिक अभिक्रिया के साथ। हैलो एल्केन को होता है बुर्ज अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, गिग्नार अभिक्रिया, एसिनोमॉन, एसिन2,
फिर फिटिंग अभिक्रिया होते हैं, बुश फिटिंग जो हेलो अरेंज की अभिक्रिया है, उल्मन अभिक्रिया है। तो अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे रासायनिक अभिक्रिया, उसके प्रकार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बादशाह है अपने चैप्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय।